हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के यानी कि साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमने वे क्वेश्चन लिए हैं जो 2022 के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट होने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 310 केल्विन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों तापक्रम मनुष्य के नॉर्मल होते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में मापा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में मापा जाए तो 310 केल्विन। ये तीनों जो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है, ये तीनों टेम्परेचर की इकाइयाँ होती हैं। और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वह कौन सा तापमान होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है। ये होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का सिंबल होता है ओ से डिनोट करते हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 8। नाइट्रोजन का होता है 7 और सिंबल होता है N। कैल्शियम होता है Ca कैल्शियम, और लोहा होता है Fe। क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ऑप्शन नंबर ए, परमस्तिष्क। इसको सेरिब्रम बोलते हैं इंग्लिश में, सेरिब्रम। ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। ये एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन दे देता है, कभी 1300 ग्राम आ जाएगा, कभी 1350 ग्राम या कभी 1400 ग्राम। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग होता है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन अगर पूछे पूरी मानव शरीर का बाहरी और जो आंतरिक अंग है उनको मिलाकर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वो होता है स्किन। यानी कि मनुष्य की त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है अगर पूरे शरीर में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, टांगों में। टांगों में पाई जाती है। जैसे आपने टांग देखी है, ये घुटना होता है, घुटने से नीचे जो पैर होते हैं यहाँ पे पाई जाती है, इस हिस्से में घुटने से और टखने के बीच में पाई जाती है टिबिया हड्डी। और अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये होती है मनुष्य की टांग में ही पाई जाती है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी उसका नाम होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, पाई जाती है मनुष्य की जांघ में, थाई में पाई जाती है ये हड्डी। थाई से लेकर घुटने तक होती है ये हड्डी, फीमर। क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त का पीएच कितना होता है। सबसे पहले पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों बोला जाता है पीएच को। और पीएच कितना होता है मानव रक्त का। मानव रक्त का पीएच होता है ऑप्शन नंबर ए, 7.4। 7.4 पीएच होता है। पीएच एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे होते हैं, जिसमें बीच में 7 होता है। इसमें अगर 7 से लेकर 0 तक बढ़ते जाएंगे तो ज्यादा एसिडिक होती जाएंगी चीजें, ज्यादा एसिडिक होंगी अगर 7 से लेकर 0 तक जाएंगे। और 7 से लेकर अगर 14 तक जाएंगे तो ज्यादा बेसिक होती जाएंगी, बेसिक होते जाएंगी चीजें। एसिडिक को बोलते हैं अम्लीय, ज्यादा अम्लीय। बेसिक को बोलते हैं क्षारीय। तो और 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है उदासीन। उदासीन को बोलते हैं न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। मनुष्य में रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है ऑप्शन नंबर बी फीमर हड्डी, फीमर, और ये मनुष्य के जांघ में पाई जाती है यानी कि थाइज में। क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, यानी कि जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा धातु पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, और ये रक्त में मिलता है लोहा। इसको आयरन बोलते हैं, आयरन आपने सुना होगा, आयरन की टैबलेट भी आती है। तो आयरन का सिंबल होता है Fe और परमाणु क्रमांक होता है 26। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 46, और इसको 23 जोड़े भी लिख सकते हैं हम, 23 जोड़े। अगर 23 जोड़े मिले तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर अकेला 23 मिले तो वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है ऑप्शन नंबर ए 120 से 80 mmHg। Hg का यहाँ मतलब होता है मरकरी, Hg का मतलब होता है मरकरी यानी कि पारा, जो थर्मामीटर में होता है वो पारा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका वजन 5 ग्राम होता है, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये मनुष्य की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी हाइट कितनी होगी उस मनुष्य की, वो डिपेंड करती है पिट्यूटरी ग्रंथि पर। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर ए 80%, 80% जल होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? पाचन होता है ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में पाचन मुख्यतः होता है, यानी कि पूरा हो जाता है। और पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? वो हमारे मुंह से शुरुआत हो जाती है, यानी मुख से शुरुआत होती है भोजन पाचन की। और मनुष्य के शरीर में आपको पता होगा 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। लेकिन लंबाई में पूछा जाए तो छोटी आंत बड़ी होती है यानी लंबी होती है, और बड़ी आंत है वो छोटी होती है लंबाई में। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है ऑप्शन नंबर सी यकृत में। यकृत को लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर। और पित्त का मतलब होता है बाइल जूस, बाइल जूस। और ये बाइल जूस किस में काम आता है? ये भोजन के पाचन में काम आता है, डाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल, सर्वदाता को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए ओ वाला, यानी कि ओ जिसका रक्त समूह होता है वो सबको, यानी सभी जो बाकी होते हैं ए बी और ए बी, इन सभी को रक्त दान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में कौन सा रक्त सरोग्राही रक्त समूह होता है? सरोग्राही रक्त समूह का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं उसको, यानी कि ये सबसे खून ले सकता है, सबका रक्त इसमें चढ़ाया जा सकता है। ये होता है ऑप्शन नंबर बी ए बी। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, यानी कि मधुमेह, इसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, या फिर शुगर भी बोला जाता है आजकल, शुगर। ये रोग होता है इंसुलिन की कमी से, और इसमें इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में, यानी कि पेनक्रियाज में। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कण का मतलब आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। इसका निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो में निर्माण होता है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 25, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? इसका सी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है जिससे रक्त जमता है, रक्त का थक्का जमता है,
और अगर पूछा जाए रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है तो वो होता है विटामिन के। विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमने में। और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनजन। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा प्रोटीन होता है जिसके कारण मनुष्य का जो रक्त है वो शरीर के अंदर नहीं जमता, यानी थक्का अंदर नहीं जमता शरीर के, वो होता है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन की जो उपलब्धता होती है उसके कारण जो रक्त है वो शरीर के अंदर नहीं जम पाता। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन पचना किस अंग के द्वारा शुरू हो जाता है। ये होता है ऑप्शन नंबर ए, मुंह में ही शुरू हो जाता है भोजन का पचना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज रावत साइनिंग ऑफ।